दोस्तों, इजराइल के साथ दोस्ती करने वाले मुस्लिम देश यूएई को भी अब समझ में आ रहा है कि इजराइल कितना बड़ा अपराधी है। कट्टरपंथी यहूदी मंत्री द्वारा फिलिस्तीनियों की कत्लेआम की अपील करने को लेकर दुबई के मशहूर बिजनेसमैन इजराइल के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जानेंगे पूरा मामला और साथ में आपको बताएंगे सीरिया में तुर्की मिलिट्री टीम के दौरे के बीच इजराइल ने कर दिया भीषण हमला। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे। और साथ में यूएफसी में इस्लाम मखाचेव का ऐतिहासिक कारनामा, इयान मचाडो गैरी को हराकर लगातार 17वीं जीत, एंडरसन सिल्वा का 13 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड, रचा नया इतिहास। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, यूएई के एक बड़े और मशहूर अरबपति जो कभी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाते थे, आज उन्होंने ही इजराइल पर ऐसा सवाल दाग दिया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। उन्होंने पूछा है कि जब इजराइल का एक मंत्री खुलेआम फिलिस्तीनियों को हर रात मारने की बात कर रहा हो, तो फिर इस पूरे इलाके में शांति और साथ रहने की बात आखिर कैसे की जा सकती है। यूएई के सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल और फेडरल नेशनल काउंसिल के पूर्व सदस्य खलफ अहमद अल हबतुर ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर पर गंभीर नैतिक गिरावट का आरोप लगाया है। दरअसल बेन गवीर ने रविवार को अपनी सेना से कहा था कि गाजा में हर रात 30 या 40 फिलिस्तीनी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने फिलिस्तीनियों को जिंदा रहने के लायक नहीं बताया और कहा कि वो इंसान भी नहीं है। बेन गवीर के इस बयान पर अल हबतुर ने एक्स पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि जब इजरायली सरकार का एक मंत्री पूरी दुनिया के सामने हर रात 30-40 लोगों को मारने की बात कर सकता है और इंसानों के बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर हमसे शांति, बातचीत और साथ रहने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने साफ कहा कि गाजा के लोग इंसान हैं, उनके बच्चे इंसान हैं, उनकी महिलाएं और पुरुष इंसान हैं और उन्हें भी जिंदा रहने और सम्मान के साथ जीने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और इंसान को। हालांकि अल हबतुर यूएई सरकार के अधिकारी नहीं है, लेकिन दुबई के इस अरबपति के वहां के शाही परिवारों और शासकों से करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में यूएई जैसे देश में जहां बड़े लोगों के बयानों पर सरकार का काफी कंट्रोल माना जाता है, उनका यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि अल हबतुर खुद 2020 के अब्राहम समझौते के बड़े समर्थक थे। उस वक्त उनका मानना था कि अरब देशों के इजराइल से रिश्ते बेहतर होंगे तो इजराइल फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर समझौते के लिए तैयार होगा। उन्होंने तब कहा था कि इजराइल जितना अपने अरब पड़ोसियों के करीब आएगा, उतना ही समझौते के लिए तैयार होगा। लेकिन अब उनका कहना है कि मौजूदा हालात में शांति और साथ रहने की बात करना बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि उन्होंने यूएई सरकार से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने, प्रतिबंध लगाने या आर्थिक दबाव बनाने की सीधी मांग नहीं की। दूसरी तरफ गाजा में भारी तबाही के बावजूद यूएई ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक, व्यापारिक और सुरक्षा रिश्ते जारी रखे हैं। आपको बता दें कि 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 3.2 अरब डॉलर तक पहुंचा था, जिससे इजराइल यूएई का सबसे बड़ा अरब व्यापारिक साझेदार बना रहा। अल हबतुर इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल की नीतियों पर बोल चुके हैं। मार्च में अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि उनकी नीतियां खाड़ी देशों को खतरे में डाल रही है। यानी दोस्तों, जो शख्स कभी इजराइल से रिश्ते सुधारने को शांति का रास्ता मानता था, आज वही शख्स इजराइल के एक मंत्री के बयान पर सवाल उठा रहा है कि अगर इंसानों को इंसान ही नहीं समझा जाएगा, तो फिर शांति और साथ रहने की बातें आखिर किससे की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मंगलवार की सुबह सीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके में मौजूद अबू अल दुहूर सैन्य अड्डे के रनवे और गोदामों पर इजराइल ने लगातार 8 हवाई हमले किए। सीरिया के सरकारी न्यूज चैनल इखबारिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि इस हमले में केवल संपत्ति का नुकसान हुआ है, कोई भी इंसान हताहत नहीं हुआ है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे इजराइल का एक बिल्कुल बेवजह किया गया हमला बताया है। मंत्रालय ने
अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो इजरायल द्वारा बार बार किए जा रहे इस तरह के उल्लंघनों की निंदा करे। इसके साथ ही सीरिया में अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने भी इस हवाई हमले को एक गैर जरूरी तनाव बढ़ाने वाला कदम करार दिया है। दरअसल इस हमले की सबसे दिलचस्प और बड़ी बात इसकी टाइमिंग है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला ठीक उस समय हुआ जब तुर्की का एक मिलिट्री टीम इस हवाई अड्डे के रनवे को दोबारा ठीक करने की शुरुआती कोशिशों के तहत वहां का दौरा करके गया था। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में है। इस टाइमिंग की वजह से सीरिया को लेकर इजरायल और तुर्की के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि तुर्की लगातार सीरिया की सेना को दोबारा मजबूत करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि यह अबू अल दुहूर हवाई अड्डा तुर्की की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर इदलिब प्रांत में, जो सीरिया के गृह युद्ध के दौरान बुरी तरह तबाह हो गया था और साल 2012 से पूरी तरह बंद पड़ा है। वर्तमान में यह सीरिया के रक्षा मंत्रालय की सेना के कब्जे में है। 2024 के आखिर में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद से सीरिया के नए शासक अपनी सेना और वायु सेना को दोबारा मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अगस्त 2026 की शुरुआत में सीरिया ने रूसी MiG-21 लड़ाकू विमानों के साथ उत्तर में हवाई अभ्यास किया। असद सरकार के जाने के बाद यह सीरिया का पहला ऐसा अभ्यास था। इजरायली सरकारी चैनल कान ने 11 अगस्त को भी दावा किया कि इजरायल ने सीरिया की वायुसेना को फिर से खड़ा करने, नए पायलट भर्ती करने और लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग शुरू करने की कोशिशों का पता लगाया है। इसी वजह से तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने 6 अगस्त को इजरायल पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके लगातार हमले सीरिया की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने दुनिया से इजरायल पर दबाव बनाने और सीरिया की जमीन का सम्मान करने की अपील की। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को साफ चेतावनी दी कि इजरायल सीरिया को इतनी सैन्य ताकत बनाने की इजाजत नहीं देगा जिससे आगे चलकर इजरायल के लिए खतरा पैदा हो सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्लाम मखाचेव रूस के दागिस्तान के रहने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर है। वो इस समय UFC के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है। वो पूर्व लेजेंड फाइटर खबीब के बचपन के दोस्त और ट्रेनिंग पार्टनर है। उन्होंने 15 अगस्त 2026 को फिलाडेल्फिया में हुए UFC 330 के मुख्य मुकाबले में इयान मचाडो गैरी को हराकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें हराना नामुमकिन है। इस ताजा मैच को जीतने के साथ ही उन्होंने लगातार 17 जीत का एक ऐसा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसने पिछले 13 सालों से चले आ रहे एंडरसन सिल्वा के 16 जीत के रिकॉर्ड को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। इस धमाकेदार मैच को जीतने के लिए मखाचेव ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा। मैच के दूसरे राउंड में मखाचेव ने गैरी के सिर पर एक जोरदार लात मारी जिससे गैरी सीधे जमीन पर गिर पड़े। मखाचेव ने तुरंत उन पर मुक्कों की बरसात कर दी, लेकिन गैरी किसी तरह बच गए। अपनी बेहतरीन कुश्ती के लिए मशहूर मखाचेव ने पूरे 5 राउंड के दौरान गैरी को 15 बार जमीन पर गिराने की कोशिश की, जिसमें से वो 7 बार सफल रहे और गैरी को जमीन पर दबाकर मैच को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा। पूरे 5 राउंड का खेल खत्म होने के बाद तीनों जजों ने एकमत होकर मखाचेव को विजेता घोषित किया। दोस्तों, साल 2015 के बाद से पिछले 11 सालों में इस्लाम मखाचेव को रिंग के अंदर कोई भी फाइटर हरा नहीं सका है और वे अजेय बने हुए हैं। इस ताजा जीत के बाद मखाचेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अगले प्लान के बारे में भी बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो बहुत जल्द यानी इसी साल के अंत या जनवरी 2027 में रमजान शुरू होने से पहले दोबारा अपनी बेल्ट बचाने के लिए रिंग में उतरेंगे। मखाचेव अभी 34 साल के हैं और पूरी तरह फिट है और आने वाले समय में उनका अगला मुकाबला खतरनाक फाइटर कार्लोस प्रेड्स या माइकल मोरालेस के साथ होने की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।